हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। भारत के नवजागरण की शंखध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है। इस पाठ में इनकी जीवनी के माध्यम से सद्गुणों के विकास तथा मानव सेवा को ईश भक्ति का सबसे बड़ा साधन मानने की प्रेरणा दी गई है। साथ ही बच्चों को सदा दीन दुखियों तथा आपदाग्रस्त लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया गया है। तो बच्चों, इसमें विवेकानंद जी के बारे में आपको बताया गया है और इसके साथ ही क्या बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, मानव की सेवा को ही अपना सबसे परम धर्म समझना चाहिए। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले बच्चों, नवजागरण यानी कि नया जागरण, भारत में एक नया जागरण लाने वाले कौन थे? शंख ध्वनि, उस कार्य को आरंभ करना। कोई भी कार्य आरंभ होता है तो हम क्या बजाते हैं? शंख बजाते हैं। तो शंख ध्वनि यानी कि उसको आरंभ करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का जो स्थान है वो अद्वितीय है, यानी कि उनका स्थान कोई भी नहीं ले सकता है उनके अलावा। उनका दिव्य संदेश वस्तुतः भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण यानी कि इस पूरे विश्व के लिए नए आध्यात्मिक उत्थान का उद्घोष था। आध्यात्मिक उत्थान यानी कि हमारे आध्यात्म का क्या हो? उत्थान हो, उसका विकास हो। तो ये क्या था? पूरे विश्व का जो आध्यात्मिक विकास है वो क्या था? उनका उद्घोष था, उसकी उन्होंने उद्घोषणा की थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1863 में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 में बीए की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। आध्यात्मिक भूख यानी कि आध्यात्म के प्रति जो भूख होती है, आध्यात्म को जानने की जो इच्छा होती है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक भूख। कुछ दिनों तक वे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। अनुयायी यानी कि उसका पालन करने वाले या उसके शिष्य थे। पर ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास न बुझा सके, अतः सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ किया। बच्चों, सत्संग यानी कि संतों का संग, वो होता है सत्संग। धीरे धीरे उनके उपदेशों से वे इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए। सम्मिलित होना यानी कि शामिल हो गए। स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव के प्रथम दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है। वो क्या बता रहे हैं कि जब मैं पहली बार अपने गुरु किससे मिला था? रामकृष्ण परमहंस से। वे देखने में बिल्कुल साधारण आदमी मालूम होते थे। उनके रूप में कोई विशेषता न थी। बोली बहुत सरल और सीधी थी। मैंने मन में सोचा कि क्या यह संभव है कि ये सिद्ध पुरुष होंगे। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उनसे वे प्रश्न पूछे जो मैं अक्सर औरों से पूछा करता था। महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? ईश्वर का अस्तित्व यानी कि क्या ईश्वर है या नहीं है? क्या आपको उस पर विश्वास है कि ईश्वर होता है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। मैंने फिर पूछा, क्या आप उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हो? क्या आप सिद्ध कर सकते हो कि परमात्मा है, उसका अस्तित्व है? जवाब मिला, मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें। नरेंद्र नाथ की माता उच्चाकांक्षिणी स्त्री थी। बच्चों, उच्चाकांक्षिणी स्त्री यानी कि उच्च प्लस आकांक्षिणी यानी कि ऊंची ऊंची आकांक्षाओं वाली, यानी कि बड़ी बड़ी इच्छाओं वाली। उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का वकील हो, अच्छे घर में उसका ब्याह हो और दुनिया के सुख भोगे। जब रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने का निश्चय किया तो उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और अनुनय विनय की यानी कि उनसे प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की?
कि मेरे बेटे को जोग, जोग यानी कि सन्यास, न दीजिए, पर जिसने आत्मानुभूति के आनंद का स्वाद पा लिया हो उसे लौकिक सुख भोग कब अपनी ओर खींच सकते हैं। लौकिक सुख भोग यानी कि इस संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उसको कहते हैं लौकिक सुख भोग। तो नरेंद्र नाथ की वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती ही गई। बच्चों, वैराग्य वृत्ति यानी कि संन्यास लेने की जो उनकी क्या थी वृत्ति, यानी कि उनके अंदर जो व्यवहार था, वैराग्य के प्रति उनका जो समर्पण भाव था वो लगातार बढ़ता ही चला गया। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद उनके शिष्यों के नेतृत्व का भार नरेंद्र नाथ पर आया। तब उन्होंने अपने साथियों के साथ संन्यास लेने का व्रत लिया। उसके बाद स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने सभी प्रकार के कष्ट प्रसन्नता से सहे। स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि मुझे 2-3 दिन तक खाना न मिलता था। अक्सर ऐसे स्थान पर नंगे बदन सोया हूँ जहाँ की सर्दी का अंदाज़ा थर्मामीटर से भी नहीं लगाया जा सकता। कितनी ही बार शेर, बाघ और दूसरे शिकारी जानवरों का सामना मुझसे हुआ। पहाड़ से उतरकर बंगाल, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, राजपूताना, राजस्थान, बम्बई आदि का उन्होंने भ्रमण किया। जो जिज्ञासु जन श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे उन्हें वे धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे, और जिसे विपदग्रस्त देखते, बच्चों विपदग्रस्त यानी कि जिसको वो विपदा में देखते यानी कि संकट में देखते उसको शांत बना देते थे। जब स्वामी जी मद्रास में थे तब उनको अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। भक्त मंडली की सहायता से वे इस पवित्र यात्रा पर रवाना हो गए। उनकी यात्रा अमेरिका के इतिहास की अमर घटना है। यह पहला अवसर था कि जब कोई पश्चिमी जातियां दूसरी जातियों के धर्म विश्वासों के स्वागत के लिए तैयार हुई हो। पहले तो किसी ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, पर सभापति ने बड़ी उदारता के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह समय आ गया कि स्वामी जी अपने श्री मुख से कुछ कहें। स्वामी जी की ऐसी पांडित्यपूर्ण, ओजस्वी, ओजस्वी यानी कि ओज से भरी हुई और धारा प्रवाह वक्तृता, वक्तृता यानी कि उनकी संभाषण शैली, उनके बोलने की क्या शैली, उनका भाषण उन्होंने ऐसा दिया धारा प्रवाह में बिना रुके हुए कि श्रोता मंडली मंत्र मुग्ध सी हो गई। यानी कि जैसे उन पर कोई, श्रोताओं पर कोई जादू हो गया हो और वे क्या हो गए, उसी में खो गए। कर्म को केवल कर्तव्य समझकर निभाना, उसमें फल या सुख दुख की भावना न रखना, ऐसी बात थी जिससे पश्चिम वाले अब तक सर्वथा अपरिचित थे। आप लोग भी पहले कोई काम करते थे सोचते ना कि इसका हमें क्या फल मिलेगा, हमें सुख मिलेगा या दुख। तो ऐसे ही पश्चिम यानी कि पश्चिम वाले जो देश थे वो भी इससे अभी तक क्या थे, अपरिचित थे। स्वामी जी के ओजस्वी भाषणों और सच्चाई से भरे उपदेशों से लोग इतने प्रभावित हुए कि अमेरिका के अखबार बड़ी श्रद्धा और सम्मान के शब्दों में स्वामी जी की बड़ाई छापने लगे। अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। चारों ओर से जिज्ञासु जन उनके पास पहुंचते और अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध करते। स्वामी जी को अक्सर दिन भर व्यस्त रहना पड़ता। बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। बच्चों, शिष्यत्व ग्रहण करना यानी कि बड़े बड़े प्रोफेसर और विद्वान उनके शिष्य बन गए। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वेदांत पर प्रचार करते रहे। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। उनकी ख्याति यानी कि उनकी प्रसिद्धि वहां भी पहले ही पहुंच चुकी थी। अंग्रेज उस समय भारत के शासक थे। उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने में स्वामी जी को प्रारंभ में कुछ कठिनाई हुई, पर अंत में इन सब बाधाओं पर विजय पाई।
16 सितंबर 1896 को स्वामी जी लगभग 4 वर्ष के प्रवास के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए। भारत के छोटे बड़े सब लोग उनके यश को सुन सुनकर उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहे थे। उनके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए मंजिलें तय करके आते थे। स्वामी जी का रूप बड़ा सुंदर और भव्य था। उनका शरीर सबल और सुदृढ़ था। दृष्टि में बिजली का सा असर था और मुखमंडल पर आत्मा तेज का आलोक। बच्चों, आत्मा तेज का आलोक यानी कि जो उनकी आत्मा थी उसके तेज का आलोक, यानी कि आलोक क्या होता है? प्रकाश, आत्मा का प्रकाश। कठोर बात शायद उनकी जुबान से कभी नहीं निकली। विश्व विख्यात और विश्व वंद्य होते हुए भी उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। उनका पांडित्य अगाध था। वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। संस्कृत साहित्य और दर्शन के वे विद्वान थे और जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि विभिन्न भाषाओं पर उनका अधिकार था। वे केवल 4 घंटे सोते थे। प्रातः 4 बजे उठकर वे जप ध्यान में लग जाते थे। प्राकृतिक दृश्यों के वे बड़े प्रेमी थे। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि उनके भाषण श्रोताओं के हृदय पर पत्थर की लकीर बन जाते थे। कहने का ढंग और भाषा बहुत सरल होती थी। कोलकाता में अध्यापन और उपदेश में अत्यधिक श्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें दार्जिलिंग जाना पड़ा। उन्होंने वहां पर 2 मठ स्थापित किए। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रसार करना था। इसकी शाखाएं भारत के हर भाग में तथा विदेशों में भी विद्यमान हैं और वे जनता का बहुत उपकार कर रही हैं। बच्चों, उपकार करना यानी कि जनता का क्या कर रही हैं? बहुत ज्यादा भला कर रही हैं। अधिक श्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। इन दिनों आप अक्सर समाधि की अवस्था में रहा करते थे और अपने भक्तों से कहा करते थे कि अब मेरे महाप्रयाण का समय बहुत समीप है। महाप्रयाण यानी कि इस धरती से जाने का समय, यानी कि मृत्यु का समय मेरे बहुत ही निकट आ गया है। 4 जुलाई 1902 को एकाएक स्वामी जी समाधिस्थ हो गए, यानी कि समाधि में लीन हो गए और उस समाधि की अवस्था में ही पंच भौतिक शरीर को त्याग कर परम धाम को सिधार गए। स्वामी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, पर आध्यात्मिक ज्योति की जो मसाल वे जला गए हैं वे सदा के लिए संसार को आलोकित करती रहेगी। बच्चों, आलोकित यानी कि प्रकाशित करती रहेगी। तो बच्चों, ये संकलन था स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित एक बहुत ही सुंदर आलेख था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।